लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन भट्ट 98 बैच से। और हमारे ई ब्लास्ट के इस सीरीज में हम लोग स्वागत करते हैं हमारे अजीज सीनियर डॉक्टर आशीष राणा का। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर चंद ठाकुर। वैसे याद तो होगा नहीं, केसीटी के नाम से याद होगा। तो मैं इंडिया से जुड़ रहा हूँ, केसीटी फ्रॉम 98 बैच। एंड वेलकम करता हूँ आशीष बॉस को, जो हमारे बैच के लिए है रूप की रानी, चोरों का राजा। बढ़िया बढ़िया। हमारे रूप की रानी, हमारे बैच के रूप की रानी को ले गए, चोरों के राजा हैं ये, और हमारे सबसे प्यारे चहेते बॉस हैं। तो हम वेलकम करते हैं इनको। नेक्स्ट टू नितिन। बॉस, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने बहुत बेसिक क्वेश्चन से। हम चाहते हैं कि आप हमारे सारे लाला माइट्स को अपने सफर के बारे में बताएं, और जो है इस इंटरव्यू को हम लोग इस क्वेश्चन से आगे ले जाते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आपने पूछा कि कैसा सफर रहा। सबसे पहले ये बता दे, जो पैसे मैंने दिए हैं इस इंटरव्यू के, वो तुम्हें मिल गए कि नहीं? सफर शुरू हुआ सीबीएसई में काउंसलिंग के लिए गया। उस समय पता नहीं था कि भाई कौन कौन से कॉलेज हैं। ध्यान मिला आगरा है, रोहतक है, घुस गए। तो काउंसलिंग में लाइन में खड़े हुए थे, सामने एक बड़ी सुंदर सी लड़की खड़ी थी। हमारी नजर उस पे, और उसने उठा लिया मेरठ। तब मुझे पहली बार पता चला कि मेरठ भी कोई है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज। तो मैंने साथ वाले से पूछा, ये मेरठ दिल्ली से कितनी दूर है? वो कहता है 60-65 किलोमीटर में। तो बात बन गई। सफर फिर इस तरीके से मेरठ गए। तो मेरठ में पहुंचे तो बचपन से थोड़ा सा घर में छोटा था, तो कभी गाली वाली दी नहीं थी। तो वहां जब शुरू में रैगिंग में वो एमएल मिला और वो जो गालियां सुनने में आई, मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक टाइम है। तो वो बड़ा सफर अजीब रहा। पर 6 महीने में कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क में हम भी गाली देने लगे। तो ये चीज वहां से हुआ। उसके बाद पूरा सफर वहां से खत्म हुआ। फिर हम आगरा चले गए पीजी करने। तो वहां पे जितने भी मेरठिए आए थे, उन्हीं से दोस्ती यारी रखी। फिर वहां से चले गए यूके में भी वही रहा। आसपास मेरठ के थे, वो वही नहीं से दोस्ती रहती थी। साल में एक बार मिलते थे, पर वैसे भी मिला करते थे, सब उनसे दोस्ती थी। फिर उसके बाद वहां से ऑस्ट्रेलिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया में भी जो साथ में काम करते हैं वो मेरठ के ही सीनियर हैं, आलोक राणा, सेम डिपार्टमेंट में। तो हम तो सुबह शाम तक मेरठ ही रहता है। जैसे घर पहुंचो, घर में भी मेरठ है। सफर तो मेरठ का अभी चल ही रहा है। फिजिकली हम मेरठ में नहीं है, लेकिन सफर अभी तक जारी है। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जर्नी बताई किशोर बॉस ने अपनी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं किशोर। बॉस, ये जानकर तो बहुत बढ़िया लगा कि आप एक मेरठ शहर से उठ के आप आज ऑस्ट्रेलिया में हो। आप और तन से जरूर आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, मन से आप पूरा माहौल आपने मेरठ का ही बना रखा है। तो इसलिए मैं ये जानता हूँ कि मन की बात और जो मन में आपकी पुरानी यादें होंगी कॉलेज की, वो आज भी उतनी ही जागृत होंगी। और इसीलिए मेरा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में जब आप आए, तो कोई ऐसी अविस्मरणीय घटना जो आप भूल ना पाए हो, आज भी याद करके मजा आता हो, ऐसी कोई घटना के बारे में जिक्र करें तो सबको अच्छा लगेगा। ऐसी तो पता नहीं करते थे। जब शादियों का माहौल होता था, तो हम शादियां गेट क्रैश किया करते थे और खाना खाते थे। एक गढ़ रोड पे राजरानी मंडप है, वो हमारा फेवरेट हुआ करता था। पता नहीं अभी भी है कि नहीं है। तो हम उसमें जाके अपना संडे शाम को डिनर करते थे। तो एक बार हम चले गए। अब जब चले गए तो मैंने प्लेट उठाई, तो एकदम दूसरे आदमी ने भी हाथ लगाया उस प्लेट उठाने को। मैंने देखा तो हमारी क्लास का बहुत ही सीधा और बहुत ही शरीफ लड़का खड़ा था। तो अब मेरे को लगा यार ये बंदा तो बिना बुलाया नहीं आ सकता। तो ये अगर पहचान लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो वो डर में मैंने उसको डांट के बोला। मैंने कहा भाई तू बिना बुलाया है। और वो बंदा डर गया। वो कहता यार मैं जा रहा हूँ। तो वो वहां से निकल गया और हमने अपना खा लिया, आ गए। अगले दिन जब लेक्चर में वो मिला, सुबह 9 बजे के लेक्चर में मंडे को, कहता तुम भी तो बिना बुलाए आए थे। उसे पूरा एक रात लगी सोचने में। अगर आपकी इजाजत हो तो आप उस पर्दा नशी शरीफ इंसान का नाम बताएं बॉस का, तो मजा आ जाएगा।
यार उसका नाम है, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत सीधा, बुलंदशहर में का था वो, अंकुर अग्रवाल, टेबल टेनिस बहुत बढ़िया, बहुत ही शरीफ लड़का है। आज का इंटरव्यू सुन के वो यादें उनको भी याद आएंगी। अगले ऐसी चर्चा जो आपको याद आती हो कि डल्लू की दुकान पे जो है हुई हो और जिसको आप शेयर करना चाहें। मैं मिलता था गाजर का हलवा सर्दियों के दिनों, तो गाजर का हलवा जब मिलता था उसमें कई बारी साथ में आपके साथ मक्खी दी आ जाती थी। तो जब वो मक्खी आती थी तो वो क्या करते थे, वो वापस लेके जाते, भाई ये तुम्हारे तो इसमें मक्खी है। तो वो क्या करता था, वो उसको डिस्कार्ड करके आपको नया दे देता था। तो हमने क्या जुगत लगाई, हमने कहा यार पूरा खाएंगे। जब थोड़ा सा देख के उसको दिया, भाई ये तो मक्खी है इसमें, मैंने कहा ये पूरा देगा। उस डल्लू ने सिर्फ उतना ही दिया जितना बचा था। वो भी पहचान गया कि ये चालू है। ये बढ़िया है बॉस। मेडिकल कॉलेज तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से भरा पड़ा है, आपका भी और हम सब का भी कहीं ना कहीं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोई ऐसी घटना जो फनीएस्ट एक्सपीरियंस हो आपका मेडिकल कॉलेज का, चाहे अपने सीनियर के साथ, चाहे जूनियर के साथ या बैचमेट के साथ, जो आपको आज भी रोमांचित करता हो। अरे यार देखो, आप फनीएस्ट करते नहीं हो, फनीएस्ट आपके साथ हो जाता है मेडिकल कॉलेज में। आप तो हमेशा कोशिश ये करते हो। तो हमारे साथ क्या हुआ, फर्स्ट प्रॉफ में अरोड़ा सर नए नए एचओडी बन गए। तो हमारा फर्स्ट प्रॉफ खत्म था, अरोड़ा सर से मेरी थोड़ी बात ठीक ठाक थी, वो क्रिकेट काफी फॉलो करते थे तो ठीक था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बलि का बकरा बना के, वहां क्या होता था उस समय कि आप फिजियोलॉजी में जाओ, लास्ट में रो अपने टीचर के आगे कि हमें कुछ नहीं आता, तो वो कुछ हिंट दे देते थे एग्जाम के, तो फिर आप वो उसको कर लो तो अगले दिन पेपर आसान है। और मेरे साथ एक और कोई था, मैं अभी याद नहीं आ रहा कौन था। तो हम चले गए अंदर, मैंने सर से बोला सर कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए। तो सर ही सर, गॉड ब्लेस हिज सोल, बट ही स्टार्टेड हिज ओन वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सुपरलेटिव्स और एडजेक्टिव्स लगाने लगे हमारे लिए। तो उनकी वाइफ वहां पे सब्जी काट रही थी, वो उठ के चली गई। मैंने कहा अब तो ये और ज्यादा खराब हो गया मामला। तो वो हमें सुना रहे हैं गालियां और हम सुन रहे हैं, और मेरी नजर गई बाहर, खिड़की के बाहर दो हमारे दोस्त बैठे थे, शैलेंद्र यादव और एक और कोई था, और वो मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अबे लिख ले, भूल जाएगा, लिख ले। यहाँ गालियां पड़ रही हैं, वो सोच रहे हैं कि वो एग्जाम बता रहे हैं और वो लिख नहीं रहे हैं। ये थोड़ा सा हमें बताइए कि आप कल्चरल और ब्लास्ट मैगजीन से जो है कैसे जुड़े। कल्चरल और ब्लास्ट मैगजीन से कैसे जुड़े? हरिवंश चोपड़ा सर, हमारे सबसे प्यारे सर। तो एक वो था उस समय जब हम कॉलेज में गए, तो जो पहले कल्चरल सोसाइटी का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या जो भी होता था, या सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी जो भी था, वो फर्स्ट ईयर की वो कराता था कुछ फंक्शन। तो उसी से आप एक बारी जब जुड़ जाते हो तो फिर आप कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में आप करते हो वही आप थ्रू आउट एमबीबीएस करते हो। ये सीनियर्स ने पहले हमें बता दिया था कि बेटा फर्स्ट टर्म में जितने नंबर आएंगे उतने ही फाइनल प्रॉफ तक आएंगे, और फर्स्ट प्रॉफ में जो करोगे वही पूरा उसमें एमबीबीएस में करोगे। तो वहां से शुरुआत हुई और उसके बाद चलते रहे, थोड़ा बहुत रोल मिलते रहे, कुछ काम करते रहे। ब्लास्ट में मेरा इतना कुछ योगदान था नहीं, बट वो एसएमसी पे होता था तो उसके साथ लगे हुए थे, मजे हम भी लेते थे। तो कल्चरल में थोड़े बहुत नाटक किए। बॉस, हमारे जीवन में देखो, हमारे गुरु का, टीचर, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहता है लाइफ में। हमें कुछ ना कुछ वो सिखाते हैं या हमें प्रेरणा देते हैं। आपकी नजर में या आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा टीचर जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो, आपका फेवरेट टीचर हो, जिसको आप आज भी फॉलो करते हो, या जिन्होंने जिंदगी में कुछ माइंड सेटअप आपका चेंज किया हो, ऐसे कोई टीचर फेवरेट आपके मेरठ के? देखो, मैं ऐसे में दो नाम लूंगा। एक नाम मैं पहले ले चुका हूँ। एक तो हमारे फर्स्ट प्रॉफ में थे डॉक्टर रमेश बाबू। डॉक्टर रमेश बाबू जो थे, ही वाज अमेजिंग टीचर, वेरी फेयर, and used to teach you whatever you want to know about things in anatomy.
तो उनसे सीखने को मिला कि हमेशा फेयर रहने की कोशिश करो, जितना आपके सामने है उस हिसाब से नंबर दो। ये नहीं कि किसी कोई लड़का लड़की या कोई किसी का कहीं से कोई, सही बात। he was very fair and ethical as far as I've seen. बिल्कुल। और दूसरा डॉक्टर चोपड़ा was very personally attached to you. He doesn't want to know only about your name and leave it there. He want to know you as a person, know what's happening in your life, how he can support you, guide you. तो ये चीज बड़ी सीखने को मिली कि जब आप कहीं काम करते हो तो फेयर, एथिकल रहो और क्लोज टू योर जूनियर्स। तो वो आज भी रहता है, जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हमारे साथ काम करते हैं। आई ट्राई टू बी as nice to them and as close to them and know about what's happening in their life so that we can support them. बिल्कुल। आपने जो बॉस दोनों टीचर के नाम बताए, मेरे ख्याल से जितने भी सुनने वाले हैं उनके भी फेवरेट टीचरों में से कोई ना कोई जरूर होंगे, और हो सकता है दोनों ही हो। कि कोई ऐसी मजेदार घटना जो आपने की हो और किशोर ने उसमें ऐड किया कि जानबूझ के की हो और बहुत मजेदार घटना हो। जानबूझ के की और मजेदार, यार वो मैं बता नहीं सकता। सेंसर करिए कि वो आज तक नहीं पता लोगों को कि किसने करी है। अच्छा, तो हिंट तो दे दो, ऐसी क्या घटना, दुर्घटना, कुछ हिंट दे दो कि दर्शकों को कुछ तो, कुछ भी नहीं। दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, इसको हम सेंसर, इसको हम पर्दे के पीछे रहने देते हैं। किशोर, अगला सवाल। नहीं, इसमें तो बॉस मैं ये जरूर कहूंगा कि एक मैच आपने रखवाया था, याद है? मुझे बुला के रखवाया था, अबे साले एक मैच रख दे, और जबरदस्ती तुम्हें बुला के रखवाया कि आई वांटेड टू इम्प्रेस वन पर्टिकुलर गर्ल। हाँ, तो तुम्हारे बैच की, तो मैंने कहा हाँ, मैच खेलते हैं और हम रन बनाएंगे, और शायद तुम ही ओवर करा रहे थे, दूसरी या तीसरी चौथी बॉल में कॉट एंड बोल्ड हो गए थे आप। मैं कॉट एंड बोल्ड हो गया 0 पे। वो मुझे आज भी सुनने को मिलता है। आज भी वो, और मुझे लड़की मेरे किसी मैच में नहीं आती है क्योंकि वो कहती है अगर मैं आऊंगी तो आप 0 पे आउट हो जाओगे। मुझे इंसिडेंट याद है बॉस, जैसे ही कॉट एंड बोल्ड हुए आपकी शक्ल एकदम रोटेट होके पहुंची अपनी जो टू बी, जिसके लिए आप सारी मेहनत कर रहे थे, और आपका जो रिएक्शन था जब मैंने कैच ले लिया, तो मैं सोचता रहा यार मुझसे ब्लंडर हो गया यार, सारा खेल तो सारा मैच इसी बेस पे था, मुझसे गलती हो गई। और फिर खैर आपने तो बाद में थोड़ी रेल लगाई हमारी, साले क्यों किया ऐसे, क्यों किस तरह से किया, लेकिन वो भी मूवमेंट मुझे आज भी याद है और बहुत अच्छा मूवमेंट था। बस इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन आपके साथ होगा कि आप इतना टाइम मेरठ में काटा, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी महसूस करी होंगी जो आज भी आपको लगता होगा ना बदले, वैसा ही रहे तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसी कोर चीज, और ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहते हो कि बदलनी चाहिए, तब भी सोचते थे और आज भी चाहते हो कि वो चीजें वहां बदले? कौन सी चीज ना बदले और कौन सी चीज बदले? नहीं यार, तब तो चक्कर क्या था कि हम ये तो सोचते ही नहीं था कि कुछ चीज बदलनी चाहिए, क्योंकि हम तो जब शुरू में रैगिंग हुई तो जो सीनियर्स ने कहा वो फॉलो करते चले गए और चले गए। ये दिमाग कभी लगाया ही नहीं कि भाई कुछ चेंज भी करना। पर अब लगता है कि काफी चीजें चेंज अगर हो सकती हैं तो करनी चाहिए। सबसे पहली तो बात है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, रादर देन कि किताबें रटते रहो, लेक्चर सुनते रहो, उसमें 10 मिनट के बाद तो मैं सोता ही था। वो लड़कियों का भला हो हमारे बैच की, वो इतने बढ़िया नोट्स लिखती थी, उसी से पढ़ के कुछ आखिरी 10 दिन में पास हो जाते थे। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, कभी कुछ सीखा ही नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक ये, और दूसरा जो मुझे बाहर जाके पता चला वो रिफ्लेक्शन, कि आपके जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, उसको रिफ्लेक्ट करके कैसे आप अपने आप को चेंज करें। वो हम करते थे लेकिन कभी महसूस नहीं किया। तो अगर आज के जो एमबीबीएस के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जोर दिया जाए, लेक्चर में चाहे आओ ना आओ भाई, घर में पढ़ लो, लेकिन जब आ रहे हो तो सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बताओ। और दूसरा, उनको एक्सपीरियंसेस को से लर्न करने के लिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहते हैं, अगर वो कोशिश करी जाए, वो हमने भी करी। हमारी बहुत चीजें हैं ऐसी जो सीनियर्स ने हमें एक्सपीरियंसेस कराई, उनसे हम बहुत कुछ सीखे। आज जो मेरी पर्सनालिटी है वो काफी हद तक वो उन्हीं एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है।
हाँ, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ मेरिट। बिल्कुल, जिसने मेरठ का पानी पी लिया उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं उसको कोई डैश नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ मेरिट। सही कह रहे हैं। ओके बॉस, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका कोई ऐसा टैलेंट जो है बहुत कम लोग जानते हो आपके अरे बारे में? वो टैलेंट तो मैं भी नहीं जानता था। अभी थोड़े पहले दिनों की बात है, एक मेरठ का मेरे साथ जूनियर था और हम कहीं गए हुए थे, तो वहाँ कोई कंपटीशन हो रहा था, उसने मेरा नाम भी लिखवा दिया, हम चले गए कंपटीशन में। और उस कंपटीशन में क्या था, वो मैं नॉर्मली अल्कोहल नहीं पीता हूँ, अगर और बियर तो कभी नहीं पीता हूँ, तो उसमें ये बड़ा ग्लास एक बियर का उन्होंने पकड़ा दिया। 6-7 कंटेस्टेंट थे और उन्होंने कहा जी जो सबसे जल्दी पिएगा वो जीतेगा। अब वहां पे तो वो मेरठ वाली आ गई भाई, तो हमने वो 2 सेकंड में गटक दिया और जीत गए। उसकी वीडियो मेरे ख्याल से आपके किसी ऑडियंस के पास होगी, अगर वो इसमें शामिल कर दें। बिल्कुल उसको हम निकालेंगे बॉस, चिंता ना करें। उसको वो टैलेंट तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे में टैलेंट इतना बढ़िया है उस चीज का। बढ़िया। और एक दूसरा टैलेंट आपने और निकाल दिया है, मुझे तो ऑफर आ रहे हैं आजकल। किस चीज का? वो जो वीडियो लोड हुआ है। अच्छा वीडियो। हाँ। अरे वो तो MTV वाले कह रहे हैं कि भाई वो हमारी पूल पार्टी होती है, वो बेकार के नाचते रहते हैं, आप भी आ जाओ। किशोर, अगला सवाल। बॉस, अगला सवाल ये है कि अगर आपको लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर जीने का मन करे, तो आप क्या बन के जीना चाहोगे या क्या कुछ बदलना चाहोगे उस फिक्शनल कैरेक्टर को रिलीव होने के लिए? यार बचपन में तो यही था कि कुछ स्पोर्ट्स में कुछ करेंगे, तो वो कुछ हुआ नहीं, बन गए डॉक्टर, फिर साइकियाट्रिस्ट। अब तो ये लगता है कि अगर शर्लक होम्स बन जाए तो कोई बात है। क्या बात है। हाँ, तो शर्लक होम्स मेरे ख्याल इम्प्रेस करता है। काफी लोगों का पसंदीदा कैरेक्टर है शर्लक होम्स। ओके बॉस, अगला एक बहुत छोटा सा सवाल है, म्यूजिक से रिलेटेड। आपका पसंदीदा गीत? ये तो बड़ी बात है यार। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपके दिल के करीब होती है और हमेशा आप सुनते हो, नए नए गाने आते रहते हैं, नए नए आप अच्छे लगते रहते हैं, पर जो हमेशा अनकॉन्शियसली मैं गाता हूँ वो शायद वो है, 10वीं 11वीं में थे हम, शायद 11वीं 12वीं में होंगे, तब गाना आया था शाहरुख खान का ये वाला, तुझे देखा तो जाना सनम। सर, 2023 के लिए आप कोई लाला माइट्स को संदेश देना चाहते हो? भाई देखो, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो आना ही पड़ेगा। बाकी लोगों से मैं कहूंगा कि जिस तरीके की मेहनत 98 बैच वाले बच्चे कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत को देखते हुए जितने भी लोग आ सकते हैं आए और अपनी एक्सपीरियंसेस रिलिव करें, जैसे मैंने अभी पिछले 10-15 मिनट में करे, और उससे कम से कम आपकी 5 साल उम्र तो बढ़ेगी। क्या बात। अब बॉस, लास्ट का क्वेश्चन है। आपने जैसे शुरू में ही हमें बताया आपका प्रोफेशनल स्ट्रगल शुरू हुआ मोहब्बत की स्ट्रगल से। तो मेरा सवाल ठीक उससे रिलेटेड है कि थोड़ा सा अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं। प्रोफेशनल तो हमने सुन ली, हमने आपको शुरू में एक नाम दिया, रूप की रानी चोरों का राजा, तो रूप की रानी तो हमारे बैच से उठा ले गए आप। तो हम जानना चाहते हैं कि चोरों के जो राजा हमारे बॉस हैं, राणा बॉस, उन्होंने क्या जद्दोजहद करी, कितनी करनी पड़ी और क्या रहा और कैसा सफर रहा इस मामले में? अब ये प्रोफेसर से हटके बाकी पब्लिक के लिए थोड़ा सा हमें इंटरेस्टिंग बताएं। काफी लंबा सफर रहा यार, काफी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। तो मेरे ख्याल से 5 साल लगे करीबन बात बनने में, और अब तो चल ही रहा है। अब तो भाई जो हुक्म होता है वो हमें उसे पूरा करना ही पड़ता है। और उन 5 सालों में शायद कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि भाई
लाइफ इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप स्टेबिलिटी अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो चीज आपको मिलेगी। बहुत ही गहरा संदेश है ये। बहुत गहरा नहीं, संदेश। सही बात। हाँ, तो वो बात समझ में आ गई थी, तो हमने बस मेहनत उस चीज के लिए इतनी नहीं करी, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए ज्यादा करी। ये मुझे लगता है कि नए जनरेशन के जो बच्चे हैं जो ये वीडियो सुन रहे होंगे उनके लिए एक बड़ी बॉटम लाइन बात है, कोर है एक एक्सपीरियंस का। जो छोटी छोटी चीजों में भाग रहे होते हैं प्रोफेशनल्स में और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मैसेज है जो आप इतने सीनियर अगर हमें दें, जिसका एक जूस है, लाइफ का एक जूस है। और मुझे लगता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, जूनियर बच्चे देख रहे हैं, आगे आने वाला भविष्य देखेगा, वो कम से कम इस बात को समझेगा। ये बहुत बड़ी बात कही बॉस आपने, और एक्सपीरियंस ही दे सकता है। और जैसा आपने कहा बॉस की सीनियर्स के एक्सपीरियंस से हम लोग बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। तो हम लोगों का तो वैसे भी 96 बैच से काफी जुड़ाव रहा है और कनेक्शन जो है अभी तक जारी है ना। तो किशोर, मैं चाहूंगा कि आप इसको कंक्लूड करें इंटरव्यू को। मैं एक बार जो आखिरी सवाल तुमने मुझसे पूछा, मैं तुम दोनों से पूछूं जो तुम्हारे सफर में रही, वो सेम जद्दोजहद जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, जरा बताओ बॉस। हमारी दुनिया जानना चाहती है। देखो बॉस, मैं देखो ये सवाल हम जो तीनों बैठे हैं वो कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी के हैं। हाँ, तभी ये सवाल उठा है। अब ये सिर्फ फोसला वाले ही सुनेंगे या सब सुनेंगे, ये मुझे नहीं पता। नहीं बॉस, ये सब सुनेंगे और जो सुन के महसूस भी करेंगे। कुछ फोसला वाले बता देंगे, बाकी मन में आज भी अभी टीस लेके बैठे होंगे। बिल्कुल। तो बॉस, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और मुझे लगता है कि जो भी ये इंटरव्यू देखेगा उससे हर शेड्स यहाँ पे दिखाई और सुनाई देंगे कि लाइफ में कैसे प्रोफेशनली ग्रो करना होता है, कैसे लाइफ के छोटे छोटे मूवमेंट्स को एंजॉय करना होता है, हर चीज को पाने के लिए कैसे आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ना होता है, चाहे वो एक रिलेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन हो, या प्रोफेशन में आगे बढ़ने का आपका सफर जो है, एक मेरठ से उठ के आज ऑस्ट्रेलिया में हो आप। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंस्पायरिंग है जो भी यहाँ सुन रहे होंगे। और आपने जिस तरह से हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, स्पॉन्टेनियस जवाब दिया, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि मेरठ के लोग जो है कितने स्पॉन्टेनियस हैं। और मेरे ख्याल से ये कैटेगरी और ये जो वो है एक प्रॉपर्टी है, वो मेरठ के काफी लोगों में मिलती है। और वाकई बहुत मजा आया बॉस। और नितिन, कुछ कहना चाहोगे और आगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बॉस ऑस्ट्रेलिया में, हम भी ऑस्ट्रेलिया में, तो हम तो वेल कनेक्टेड हैं, तो मजा आता है बॉस के साथ। हम तो जब भी टाइम मिलता है, हम मजेदार टाइम बीतता है हमारा बॉस के साथ, है ना। तो आज बॉस ये है कि ऐसे दो तीन डांस वीडियो आप साल 6 महीने में डाल दिया करें तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी और हमारा भी एंटरटेनमेंट रहेगा और मेरठ का भी नाम ऊपर होगा। मेरा तो करियर ही चेंज हो जाएगा मुझे हम लोग जो है अपने सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं आप। तो अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग हम सब लोग जानते हैं कि OSA 2023 इस बार 1998 बैच करा रहा है, और हम लोग जो है काफी मेहनत कर रहे हैं इसमें सारे लालामाइट्स को कनेक्ट करने के लिए। और ई ब्लास्ट का जो मोटो है, वो मोटो ये है कि ई ब्लास्ट कनेक्टिंग लालामाइट्स। तो मैं जो है चाहूंगा कि आप ई ब्लास्ट के लिए जो है कोई अगर आप मैसेज देना चाहें तो आप, ये फोरम सबसे अच्छा फोरम है क्योंकि सारे लालामाइट्स आपको सुन रहे हैं इस टाइम। नहीं, ये तो भाई तुम जो मेहनत कर रहे हो, खासकर अपनी फैमिली होने के बावजूद, करियर होने के बावजूद, अपने बैच के लिए, अपने कॉलेज के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। लाइक इतने जबरदस्त तरीके से मेहनत करना, कोशिश करना, सारे कॉलेज को जोड़ना, चाहे वो नेशनली हो चाहे इंटरनेशनली हो, इतना सब मेहनत और टाइम। तो मैं तो हैरान हूँ कि तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, और हो सके तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे ही करते रहो और मेहनत का अच्छा फल तुम्हें मिलेगा दिसंबर में। और किशोर, हम लोग बॉस को देखेंगे मेरठ में, बॉस आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम बॉस। बॉस मैं चाहूंगा कि आप और लालामाइट्स को भी मोटिवेट करें कि प्लीज वो लोग जो है
OSA 2023 जो है अटेंड करें? नहीं, जिस तरीके की तुम मेहनत कर रहे हो तुम्हें वो अपने आप खींचे चले। मेरठ का सफर है 5.5 साल का, वो मेरे लिए एक शोले पिक्चर की तरह था। उसमें एक्शन भी था, ड्रामा भी था, दोस्ती भी थी, दुश्मनी भी थी, रोमांस भी था, दिल भी टूटा, सब हुआ उसमें। पर उसमें एक चीज थी कि सीनियर की इज्जत, और सीनियर की अगर सुनोगे तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। मुझे हमेशा सीनियर ने ही राह दिखाई है, चाहे मैं कहीं पे भी रहा हूँ इस करियर में आज तक। तो अगर वो करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। बहुत बढ़िया बात कही बॉस, बहुत बढ़िया बात बॉस। थैंक यू सो मच बॉस, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जल्दी मुलाकात होगी हमारी।